नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे। इससे पहले का जो वीडियो हमने देखा वो था मुगल कालीन मुद्रा व्यवस्था। उसमें हमने जो है बाबर से लेकर औरंगजेब तक के जो जो सिक्के चलाए थे, जिन जिन ने चलाए थे, बीच में शेरशाह सूरी ने जो सिक्के चलाए थे उन्हें देखा। और इस वीडियो में हम देखेंगे सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था, मोहम्मद गजनवी से लेकर सल्तनत काल के जितने भी शासक हुए वहाँ तक की मुद्रा व्यवस्था के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन से सिक्के प्रचलित थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं। तो अगर सल्तनत कालीन जो मुद्रा व्यवस्था की हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं महमूद गजनवी को। महमूद गजनवी, यहाँ हम शासकों के बारे में केवल मुद्रा जो चलाई थी उन्हीं को टॉपिक को जो है कवर करेंगे। तो महमूद गजनवी के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता, इसके समय में जो थे द्विभाषीय सिक्के चलाए गए थे। पूछा जा सकता है कि द्विभाषीय जो सिक्के थे किसके समय में चले, तो द्विभाषीय जो सिक्के हैं दोस्तों वह महमूद गजनवी द्वारा चलाए गए। और अब हम देखते हैं द्विभाषीय है क्या। तो इसका जो सिक्का था दोस्तों, सबसे पहले उसका नाम देखते हैं, उसका नाम क्या था। तो इसके सिक्के का नाम था दिल्ली वाला। इसके सिक्के का नाम था दिल्ली वाला। अब इसमें एक तो क्या लिखा है, देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि में इसमें लिखा है। द्विभाषा क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें एक तरफ तो देवनागरी लिपि और एक तरफ संस्कृत भाषा में लेख लिखे हैं। संस्कृत भाषा में लेख लिखे। पूछा जा सकता है कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसके सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखे हैं, तो महमूद गजनवी। या जिसके द्विभाषी सिक्के दो भाषाओं का प्रयोग किया गया तो महमूद गजनवी, जिसमें देवनागरी और संस्कृत दोनों मिलती है। तो देवनागरी लिपि में जो लिखा हुआ है, इसके सिक्कों पर लिखा हुआ है अव्यक्त मेकम। पूछा जा सकता है अव्यक्त मेकम अवतार महमूदा। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा जा चुका है कि यह किसके सिक्कों पर लिखा है, तो यह लिखा है महमूद गजनवी के सिक्कों पर। और वह सिक्का कौन सा है, दिल्ली वाला सिक्का जो इसने चलाया था। और संस्कृत भाषा में इसमें कलमा लिखा है। तो हमने यहाँ इस सिक्के की दो विशेषताएं देखी, देवनागरी लिपि में अव्यक्त मेकम अवतार महमूदा और संस्कृत भाषा में कलमा लिखा है। और इसके अलावा इस दिल्ली वाले सिक्के में जो है दोस्तों, इसके ऊपर एक आकृति है नंदी व घुड़सवार के। नंदी व घुड़सवार की आकृति इसके सिक्कों पर है। पूछा जा सकता है कि नंदी व घुड़सवार की आकृति किस सल्तनत कालीन किस शासक के सिक्कों पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा महमूद गजनवी। अब हम महमूद गजनवी के बाद देखेंगे महमूद गोरी के सिक्कों के बारे में। दिल्ली वाला सिक्का बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। इसके बाद हम जो देखेंगे महमूद गोरी, इनके कौन कौन से सिक्के थे वह देखेंगे। तो अगर महमूद गोरी की बात करें तो इनका जो सिक्का था उसका नाम था दहली वाला सिक्का। यानी इनका जो नाम था सिक्के का वह था दहली वाला। और जो हमने महमूद गजनवी देखा उनका जो सिक्का था उसका नाम था दिल्ली वाला। तो दोनों में दोस्तों डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो इसके सिक्कों का नाम है दिल्ली वाला। और इसकी क्या विशेषताएं थी, तो इस पर जो है देवी लक्ष्मी की आकृति है इस सिक्के पर। कई बार पूछा जा चुका है कि देवी लक्ष्मी की आकृति किस शासक के सिक्कों पर मिलती है, तो महमूद गोरी के सिक्कों पर। इसके अलावा इस पर जो है मोहम्मद बिन साम भी लिखा है। तो महमूद गोरी का जो सिक्का है उस पर एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति है और मोहम्मद बिन साम लिखा है, और इसके सिक्के का नाम है दिल्ली वाला सिक्का। अब हम जो है मोहम्मद गोरी के बाद अगला इंपॉर्टेंट शासक जो है इल्तुतमिश, उसको देखते हैं।
कि इल्तुतमिश के समय क्या क्या बातें हुई थी, कौन कौन से सिक्के चले थे। तो अगर इल्तुतमिश के बारे में हम देखें तो दोस्तों इल्तुतमिश के बारे में प्रमुख विशेषताएं हैं जहाँ से सवाल पूछा जाता है कि इसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को स्थापित दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को स्थापित किया गया या संस्थागत रूप दिया गया। तो इसके द्वारा प्रमुख विशेषता है दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को स्थापित किया गया और संस्थागत रूप दिया गया। और अगर अन्य और बातें देखते हैं, इसने जो है पूछा जाता है कई बार शुद्ध अरबी, नाम आ रहा है दोस्तों यहाँ पे शुद्ध अरबी, तो शुद्ध अरबी पद्धति पर सिक्कों का निर्गमन किया, यानी सिक्के चलवाए। तो इसके जो सिक्के थे शुद्ध अरबी पद्धति पर आधारित थे, तो इसने जो है शुद्ध अरबी पद्धति पर सिक्कों का निर्गमन किया। इसके अलावा और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसके समय में इसने जो काम करवाया महत्वपूर्ण, टकसाल सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम, सिक्कों पर, तो दोस्तों इसके समय में जो सिक्के थे उस पर टकसाल का नाम भी अंकित होता था। तो टकसाल का नाम एवं वर्ष का उल्लेख बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि किसके सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम और वर्ष का उल्लेख मिलता है, तो वह इल्तुतमिश के सिक्कों पर मिलता है। यहाँ हम सल्तनत काल के सिक्के देख रहे हैं। तो इल्तुतमिश के बारे में था कि दिल्ली सल्तनत में मुद्रा व्यवस्था को स्थापित किया गया, संस्थागत रूप दिया गया, शुद्ध अरबी पद्धति के सिक्कों का इसने निर्गमन करवाया, और जो है इसके सिक्कों पर टकसाल का नाम और वर्ष का उल्लेख है। इसके अलावा इसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा अल मुतस्सिर, दोस्तों बगदाद के खलीफा थे अल मुतस्सिर बिल्लाह है। बगदाद के जो खलीफा थे अल मुतस्सिर बिल्लाह के नाम का अंकन है, यानी इनके नाम का अंकन इन सिक्कों पर किया गया है। तो यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता हो गई कि किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम का अंकन है, तो वह हो जाएगा इल्तुतमिश के सिक्के, और बगदाद के खलीफा का नाम था अल मुतस्सिर बिल्लाह। अब हम जो इल्तुतमिश से इनके सिक्कों को देखते हैं कौन कौन से सिक्के इसके द्वारा चलाए गए। तो जो दोस्तों वह सिक्के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो इल्तुतमिश है उन्होंने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। तीनों प्रकार के सिक्कों को हम यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहला सिक्का था टंका, दूसरा सिक्का था इंपॉर्टेंट, इसका आता है जीतल, और तीसरा इसका सिक्का था अदल। अदल को मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं क्योंकि इसकी एक विशेषता है। तो टंका जो था दोस्तों, यह सिक्का चांदी का सिक्का था। पूछा जा सकता टंका किसका बना था। टंका जो है चांदी का बना था, जीतल तांबे का बना था, और अदल भी जो है वह तांबे का बना था। तो इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण सिक्का चलाया गया टंका, जीतल, इनसे सवाल बनते हैं कई बार, और अदल। अब हम इनकी विशेषताएं देखते हैं। यह जो सिक्का था टंका, ये 175 ग्रेन का था, और इसके अलावा अदल की जो विशेषता है वह है कि यह सिक्का सबसे छोटा सिक्का था। सवाल आ सकता है कि सल्तनत काल का सबसे छोटा सिक्का कौन सा था, तो वह था अदल, जो कि तांबे का बना होता था।
तो टंका के बारे में पूछा जाता है, ये 175 ग्रेन का है। इसके अलावा जीतल जो है तांबे का सिक्का था, और रदल जो है वह भी तांबे का सिक्का था। अब हम देखते हैं इसके बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, तो दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में एक इनका जो सिक्का था उस पर उम्दत उल निस्वा, बस यही पूछा जाता है यहाँ से सवाल अगर कोई बनता है कि उम्दत उल निस्वा किस पे लिखा था, किसके सिक्कों पे लिखा था, तो वह हो जाएगा रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान का हमने देखा, इनके सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा लिखा था। रजिया सुल्तान के बाद देखते हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इनके जो है सिक्के की जो विशेषता थी, इनके सिक्कों में अंतिम बगदादी खलीफा। दोस्तों इनके सिक्कों पर अंतिम बगदादी खलीफा, जिनका नाम था अल मुस्तगिन, का नाम अंकित है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह के बारे में एक ही विशेषता है कि इनके सिक्कों पर अंतिम बगदादी खलीफा अल मुस्तगिन का नाम अंकित है, पूछा जा सकता है। अब अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद जो शासक हैं उनको देखते हैं, उनका नाम है बलबन। तो बलबन के बारे में बात करते हैं। इनका जो सिक्का था उसका नाम था टंका। इनके जो सिक्कों का नाम था टंका। तो टंका जो था दोस्तों, यह बलबन के समय सोने का सिक्का था, और हमने जो देखा था इल्तुतमिश के समय यही सिक्का चांदी का था। लेकिन बलबन के समय अगर टंका पूछा जाए तो ये सोने का सिक्का था, और इस पर जो है हजरत ए दिल्ली लिखा है। पूछा जा सकता है किसके सिक्के पर हजरत ए दिल्ली लिखा है, तो बलबन के जो सिक्के थे उस पर हजरत ए दिल्ली लिखा है। इसके अलावा एक और जो इसका सिक्का था उस पर जो लिखा है दुगान ए सियासी, दुगान ए सियासी, ये लिखा हुआ है। तो दो सिक्के देखे हमने इनको, एक था टंका जिस पे जो कि सोने का सिक्का था, और उस पर हजरत दिल्ली लिखा है। पूछा जा सकता है हजरत दिल्ली किसके सिक्कों पर लिखा है, तो बलबन के सिक्कों पर लिखा है। और एक सिक्के पे लिखा हुआ इसके दुगान ए सियासी। अब हम बलबन के बाद देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी। उनके सिक्कों की विशेषता और सिक्कों के बारे में जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, तो अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो इनके समय में दो हिंदू टकसाल प्रमुख बनाए गए थे, पूछा जा सकता है। और उनका नाम था ठाकुर फेरू, और एक का नाम था सधराना। ये दो हिंदू थे जिनको टकसाल का प्रमुख बनाया गया था। और अलाउद्दीन खिलजी के समय जो सिक्के थे दो प्रकार के थे, उनके नाम थे, एक का नाम था इकन्नी, एक का नाम था दोस्तों इकन्नी, और दूसरे का नाम था दुअन्नी। एक अन्नी और दो अन्नी से समझ सकते हैं हमको, इकन्नी और दुअन्नी। तो बस यही पूछा जाता है कि इकन्नी और दुअन्नी किस शासक के समय चलाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बाद में देखते हैं गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देखते हैं क्या था। तो इनके पर एक ही विशेषता, इनके सिक्कों पर जो है मुल्के, इनके सिक्कों पर मुल्के तिलगान, इनके सिक्कों पर मुल्के तिलगान लिखा है। अगर पूछा जाए कि किसके सिक्के पर जो है मुल्के तिलगान लिखा है, तो हो जाएगा गयासुद्दीन
तुगलक। अब गयासुद्दीन तुगलक के बाद में महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने कई सारे जो सिक्के चलाए, जिनकी विशेषता है, उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। तो इनको लेकर कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, उनको देखते हैं हम एक एक को। तो सबसे पहले इसे जो है, इसे यानी मोहम्मद बिन तुगलक को सल्तनत काल का मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। तो अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल का मुद्रा शास्त्री जो है किसे कहा जाता है, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट सवाल और आ रहा है, ये भी महत्वपूर्ण, और ये अभी आ रहा है और महत्वपूर्ण, कि एक व्यक्ति थे एडवर्ड पायस। एडवर्ड पायस ने इन्हें धनवानों का राजकुमार कहा है। तो एडवर्ड पायस जो थे, इन्होंने इनको धनवानों का राजकुमार कहा है। पूछा जा सकता है कि किसने जो है मोहम्मद बिन तुगलक को धनवानों का राजकुमार कहा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यह कहा था एडवर्ड पायस ने। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक का जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कराया, इसकी शुरुआत करवाई। इसके अलावा इनके जो सिक्के थे उसको देखते हैं। दिनार, ये है सोने का था। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने जो सिक्का चलाया, अदली पूछा जाता है, ये चांदी का था। इसके अलावा इन्होंने सिक्का चलाया, उसका नाम था दोकानी। बस हमें इन सिक्कों के नाम जानने के कौन कौन से सिक्के चलाए थे, ताकि हमारा सवाल गलत ना हो। दिनार चलाया जो सोने का था, अदली महत्वपूर्ण है, दोकानी, अदली चांदी का था। इसके अलावा दोकानी। इसके अलावा इन्होंने जो है एक और सिक्का चलाया जिसका नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक ने, काला टंका, और एक सिक्का चलाया था सवाई टंका। तो ये काला टंका था, ये इसने चांदी का चलाया था। और ये क्या है, सबसे काला टंका क्यों कहा जाता है इसको, कि ये निम्न धातु से बनाया जाता था, सबसे निम्न धातु, जो एक तरह से घटिया किस्म की जो धातु होती थी उससे बनाया जाता था, इसलिए मतलब बिल्कुल निम्न से निम्न चांदी की जो धातु होती थी उससे ये काला टंका बनाया जाता था। तो इसका नाम था काला टंका, और एक था सवाई टंका। पूछा जा सकता है काला टंका और सवाई टंका किसने चलाया, तो एमबीटी यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हम देखते हैं, इनमें हमने देखा था सांकेतिक मुद्रा चलाई इसने, सल्तनत काल का मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। इसके अलावा जो है एडवर्ड पायस ने इनको धनवानों का राजकुमार कहा है। अब हम देखते हैं मोहम्मद तुगलक के बाद में फिरोज तुगलक। इनके समय में कौन कौन से सिक्के चले थे, तो सबसे पहले इनके समय में एक टकसाल का प्रमुख था, उसका नाम देखते हैं। इनके समय जो टकसाल प्रमुख था उसका नाम था कजर शाह। कजर शाह, ये इनके समय टकसाल प्रमुख था। अब इनके सिक्के देख लेते हैं। इनके सिक्कों पर जो है, सिक्कों पर इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी, इनके पुत्र और इनके जो उत्तराधिकारी जिसका नाम था फतेह खां, यानी इनके पुत्र का नाम था फतेह खां, का नाम मिलता है।
फतेह का नाम मिलता है। और इनके जो सिक्के थे वो देखते हैं। इनके सिक्के थे वह है ससगनी। तो एक सिक्के का नाम है ससगनी। यह जो सिक्का था वह चांदी का होता था। और यह ससगनी जो है दोस्तों वह 6 जीतल के बराबर होता था। ससगनी जो सिक्का है वह 6 जीतल के बराबर होता था। इसके अलावा इन्होंने चांदी का एक सिक्का चलाया, अद्दा, यह भी चांदी का होता था। ससगनी, अद्दा, और यह जो होता था जीतल का आधा होता था। जो हमने जीतल देखे थे, टंका, जीतल, वो उसी में से जो जीतल था उसका आधा होता था। इसके अलावा एक सिक्का और है इनका, विक या बिक, और यह भी जो है चांदी का होता था। और यह जो है जीतल का 1/4, 1/4 होता था। तो 3 सिक्के इनके प्रमुख है, ससगनी, अद्दा और विक। तीनों सिक्के चांदी के हैं। ससगनी जो है 6 जीतल के बराबर एक सिक्का होता था। अद्दा जो है जीतल का आधा होता था, इसलिए इसका नाम अद्दा रखा। इसके अलावा जो है इनके समय में 3 सिक्के और थे महत्वपूर्ण। तो एक सिक्का था, इसका नाम था चहल ए हस्तगानी। इसका नाम था सिर्फ हस्तगानी, चहल ए हस्तगानी। और दूसरा जो था उसका नाम था हस्तगानी, और तीसरे का नाम था दहगानी। तो फिरोज तुगलक के समय 3 सिक्के और थे, ससगनी, अद्दा और बिक के अलावा चहल हस्तगानी। ये जो होता था यह 48 जीतल के बराबर होता था। और जो हस्तगानी है वह है 8 जीतल के बराबर। इसके अलावा जो दहगानी है वह 10 जीतल के बराबर होता था। चहलगानी, चहल हस्तगानी 48 जीतल के बराबर, हस्तगानी जो है 8 जीतल के बराबर, और दहगानी जो है 10 जीतल के बराबर होता था। बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो सिक्का चलाया था उसका नाम ही था बहलोली सिक्का। तो दोस्तों इन्होंने जो सिक्का चलाया उसका नाम बहलोली सिक्का, और ये सिक्का जो था ये चांदी का था, चांदी का बना होता था, 6 जीतल के बराबर होता था। ये सिक्का जो है 6 जीतल के बराबर होता था। इसके अलावा इसकी विशेषता थी, ये जो था टंका का 40वां भाग था। मुझे सिक्का कौन सा ऐसा सिक्का था जो टंका का 40वां भाग था, तो यह था बहलोली सिक्का, जो कि बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया था और चांदी का था। और इस सिक्के की महत्वपूर्ण विशेषता, इंपॉर्टेंट सवाल बनता है यहाँ पर, यह जो सिक्का है यह सिक्का अकबर के पूर्व तक चलता रहा। यानी अकबर के पहले तक ये जो है हुमायूं के टाइम के बाद तक, हुमायूं के टाइम तक चलता रहा। इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है दोस्तों। बहलोल लोदी के बाद एक शासक और है, उनको देखते हैं। उनका नाम है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने जो सिक्का चलाया इसका नाम था सिकंदरी या दुगुना दाम। दाम का दुगना होता था, दुगना दाम, सिकंदरी या दुगना दाम। और यह जो सिक्का था दोस्तों यह उत्तरी भारत में प्रसिद्ध था। इनके सिक्के की यही विशेषता है सिकंदर लोदी की, सिकंदरी या दुगना दाम। और यह जो सिक्का था केवल उत्तरी भारत में प्रचलित था।
इसके अलावा हम 2 सिक्के और देख लेते हैं। कश्मीर में एक सिक्का चलता था, सिकंदर लोदी, यहाँ तक ही खत्म है। इसके अलावा हम देखते हैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। कश्मीर में सिक्का चलता था, उसका नाम था कोड़ी सिक्का। कश्मीर में कोड़ी चलती थी। और पश्चिमी तटों पर मिलान के लिए कई बार पूछा जाता है। पश्चिमी तटों पर जो सिक्का चलता था उसका नाम था लारी। लारी सिक्का जो है पश्चिमी तट पर चलता था। दोस्तों देखा हमने सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में, जो कि महमूद गजनवी से लेकर सिकंदर लोदी तक की जो मुद्रा व्यवस्थाएं थी उनको हमने देखा। इसके अलावा कश्मीर का कोड़ी सिक्का और पश्चिमी तटों पर लारी जो सिक्का चलता था उनके बारे में जाना, इनकी विशेषताएं जानी। तो दोस्तों अब अगर सल्तनत कालीन मुद्रा व्यवस्था के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है, इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आज का इतना मैटर है कि इनके बाहर नहीं होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।